भारतीयों को निकालने का काम जारी। आज दूसरे दिन 234 यात्रियों के साथ सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा पहला विमान। मालदीव में फंसे भारतीयों को आईएनएस जलश्व के जरिए समुद्र के रास्ते लाया जा रहा है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन। लिंक रोड बन जाने से मानसरोवर की यात्रा करनी होगी और सरल। विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री में नहीं हुई गैस रिसाव की कोई अन्य घटना। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा घटनास्थल पर नियंत्रण में हैं हालात। महाराष्ट्र में बदनापुर और करमाट के बीच रेल हादसे में 14 लोगों की मौत। रेल मंत्री ने दिए हादसे की जांच के आदेश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। भारत में कोविड-19 संक्रमण से इलाज के बाद अब तक कुल 16,539 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 37,916। संक्रमण की चपेट में आने से 1,886 लोगों की मौत। और कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 2,60,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत। 38,47,000 से अधिक है संक्रमण के मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो कोरोना की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में फंसे हुए हजारों भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन नाम से एक बड़ा एयरलिफ्ट अभियान शुरू किया है। इसके तहत सिंगापुर से 234 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान AI 381 दिल्ली लौटा। सिंगापुर से फंसे हुए भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटने वाला आज का ये पहला विमान है। तो एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं एयर इंडिया के लिए कि किस तरह से एयरलिफ्ट करके सिंगापुर से 234 भारतीयों को विमान लेकर आया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से मुकेश शुक्ला। मुकेश, एक बहुत बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं, लगातार ये दूसरा दिन है जब इस मिशन के तहत जो भारतीय फंसे हुए थे सिंगापुर, उन्हें भारत लाया गया है। मुकेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो मुकेश से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें कोरोना की वजह से, तो उन्हें स्वदेश वापसी के लिए जो ये मिशन है वंदे भारत, सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान है, उसे शुरू किया गया। और इसके तहत आज दूसरा दिन है जब 234 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जो विमान है 381 AI एयर इंडिया वो लौटा है। और सिंगापुर से फंसे हुए भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटने वाला आज का ये पहला विमान है। लगातार जो भारत सरकार है वो कोशिश करती रही है कि जो भारतीय कहीं फंसे हुए हैं उन्हें वापस स्वदेश लेकर आया जाए, और एयरलिफ्ट के जरिए इन्हें वापस लाया जा रहा है। और आगे जो पूरी राह है कि किस तरह से उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, तमाम जो चिकित्सा कर्मी हैं, साथ ही साथ किस तरह से उनको कोविड-19 से जुड़े तमाम जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना होगा, इसी के बारे में हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये जो चलाया गया है मिशन, ये कहीं ना कहीं उन भारतीयों के लिए है जो फंसे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं मुकेश। मुकेश, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं खासतौर पर भारतीय सरकार के लिए, जिस तरह से करीबन 234 जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें आज स्वदेश उनकी वापसी हुई है। अब आगे की राह क्या है?
बिल्कुल आंचल, फ्लाइट लैंड कर चुकी है और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं यहाँ पर उनके लिए पूरा का पूरा जो टेस्टिंग ऑपरेशन है वो रखा गया है कि उनकी पूरी की पूरी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। जी। जो भी वहां से पैसेंजर आए हैं, एक वहां पर ऑलरेडी उनकी स्क्रीनिंग करी गई है, दूसरी स्क्रीनिंग भारत आने पर की जाएगी। उसके बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि और उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि उनकी वतन वापसी हुई है। वंदे भारत के तहत ये मिशन चलाया गया, बहुत ही बड़ा मिशन है आंचल, आपको बता दूं। और 7 दिन तक ये मिशन चलेगा। नेवी ने अपना समुद्र सेतु लॉन्च किया है, तो वहीं जी। वंदे भारत जो है वो एविएशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो इसके तहत कुल 12 कंट्री से 64 फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी, जिसमें 14,800 यात्रियों को पहले फेज में एवोकेट किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि, और जिस तरह से लगातार भारतीय अपील कर रहे थे दूसरे मुल्कों से कि उन्हें भारत आने की अनुमति दी जाए, तो इसके तहत ये बड़ी उपलब्धि। और ये पहली फ्लाइट है जो आज दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की 11:30 बजे से, और पूरी की पूरी अंदर उनकी जांच की जा रही है। जांच एक एक करके की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें बाहर लाया जाएगा और सीधे क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाया जाएगा और वहां पर उनको रखा जाएगा 14 दिन के लिए। और मुकेश, जिस तरह से हम जानते हैं कि लगातार ये भारतीयों को वापसी लाने की जो ये कोशिश है उसमें ये बहुत बड़ा मिशन साबित हो रहा है। ऐसे में खास तौर पर अगर हम बात करें मेडिकल स्टाफ की, जो चिकित्सा कर्मी है, किस तरह से वो उन्होंने अपनी कमर कसी है, क्योंकि उनका मनोबल भी बढ़ाना है और साथ ही साथ ये भी है कि करीबन 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के लिए जो बहुत बड़ी है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर आंचल लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे पीछे यहाँ पर पूरी की पूरी टीम इस समय मौजूद है, और वो आपको देखिए एक एक बंदे की यहाँ पे जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। पीपीई किट के साथ ये पूरे की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो भी पैरामीटर्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं, और इसी के तहत ये एक एक पैसेंजर को यहाँ पर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद ये क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे और 14 दिन तक उनके ऊपर वहां पर भी निगरानी रखी जाएगी, और उन्हें ये बताने की, ये उनकी जांच रखी जाएगी कि कहीं किसी को फीवर तो नहीं हो रहा है, या किसी के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स तो जनरेट नहीं हो रहे हैं। अगर उनके अंदर जनरेट हो रहे हैं तो उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो कवायद है वो बहुत ही पुरजोर तरीके से की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी की टीम यहां मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर 234 यात्री हैं, तो उनको निकालने के लिए यहां पर गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। तो पूरी व्यवस्था, पूरी जो मुस्तैदी है वो यहां बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो विमान वापस लाया गया है, कहीं ना कहीं जो यात्री उनमें थे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। तमाम वो एहतियात जो कोविड-19 को लेकर जारी किए गए हैं उनका बरता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, जिसका हमने आपको दृश्य हमने आपको दिखाया, और आगे भी हम इस मामले पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसके अलावा आज बांग्लादेश से 167 भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी हो रही है। ढाका से एक विशेष उड़ान के जरिए इन कश्मीरी छात्रों को श्रीनगर पहुंचाया जाएगा। कोरोना संकट के दौर में विदेश में फंसे इन छात्रों ने सरकार का आभार जताया है। इन छात्रों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी साफ देखी जा सकती है। We had to do an online registration for that firstly, and then they sent us the email secondly, and we had to book our tickets. So they did a good job, really good job actually. तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो छात्र हैं जो फंसे हुए थे वहाँ पर, जब वो वापस अपने घर वापसी पहुँचेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी जो थी उनके चेहरों पर झलक रही थी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ढाका से हमारे संवाददाता राजेश शाह। राजेश, जिस तरह से साफ तौर पर जो छात्र वहाँ फंसे हुए थे, आज उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन, क्योंकि जिस तरह की घर वापसी की इच्छा वो जता रहे थे, उनके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये सारे जो छात्र हैं, मेडिकल छात्र हैं, जो ढाका से श्रीनगर को गए हैं, और आज 168 लोग कुल गए हैं। 167 लोगों के बाद एक लड़की तकनीकी कारणों से नहीं जा पा रही थी। आखिर में हाई कमीशन के अधिकारियों ने बहुत मेहनत से आखिरी समय तक उसके लिए कोशिश की, और उसको भी उन्होंने उस फ्लाइट में बिठाया। और क्योंकि ईद आने वाला है, इसलिए ये सारे लोग बहुत खुश थे कि क्वारंटीन के पीरियड के बाद भी ये लोग ईद तक घर पहुंच जाएंगे। आज की इस फ्लाइट में 168 लोग हैं, और अभी सूचना मिली है कि आगे 7 और फ्लाइट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट श्रीनगर को जा रही हैं। आज के अलावा 12 और 13 मई को भी 2 फ्लाइट श्रीनगर जाएंगी। दिल्ली को 9 और 11 मई को, मुंबई के लिए 10 मई को, और चेन्नई के लिए 14 मई को फ्लाइट जाएगी, जो यहाँ से भारतीयों को, बांग्लादेश से भारतीयों को हिंदुस्तान ले जाएगी। कुल मिलाकर हर फ्लाइट में 170 पैसेंजर्स का इंतजाम है, और ये फेज वाइज मैनर में होगा।
हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में है हिंदुस्तान की, रीवा गांगुली दास, उन्होंने कहा कि ये कई फेजेज में ये प्रक्रिया पूरी होगी। ये पहले फेज में 7 फ्लाइट्स हिंदुस्तान को जा रहे हैं। बिल्कुल। और राजेश, जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि भारतीय जो छात्र थे उनकी जो गुहार है वो सुनी भारत सरकार ने, और इसका जो दृश्य हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर इशारा करते हुए कि किस तरह से सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और आज वो अपने घर लौट पाएंगे। अब बिल्कुल, यहाँ हाई कमीशन के लोगों ने आज तो लोगों की जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन पिछले करीब 1 सप्ताह से ये सारे लोग दिन रात इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। वहाँ के जहाँ जिन कॉलेजेस में ये स्टूडेंट थे वहाँ के प्रिंसिपल से बात करना, इनकी और व्यवस्थाएं करना, तकनीकी समस्याएं कई तरह की थी, पासपोर्ट से संबंधित, उनके टिकटिंग से संबंधित, उन सभी का बहुत बारीकी से और बहुत मेहनत के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन ने ख्याल रखा और उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज ये वापस जाने की प्रक्रिया वंदे भारत अभियान के तहत पहली बार शुरू हुई है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो फंसे हुए लोग हैं बांग्लादेश में जो भारत जाना चाहते हैं वो भी भारत जा पाएंगे। और साथ ही राजेश, चलिए आपसे दोबारा भी हम इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाता है कि इस तरह के बहुत गंभीर मामलों में जो दो देश हैं उनका जो सामंजस्य है वो कितना मजबूत है वो भी साफ तौर पर सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ और इस विमान के जरिए वहां जो फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। तो मुंबई से एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ है। वहां इस विमान के जरिए जो फंसे हुए भारतीय हैं, यानी कि लंदन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो तमाम एहतियात बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग है, पीपीई किट्स है, किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है उसके दृश्य भी आप देख पा रहे हैं। तो मुंबई से लंदन के लिए विशेष विमान जो है वो रवाना होता हुआ। बढ़ते आगे, इससे पहले कल रात संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जो विमान है वो कल केरल पहुंचा। अबू धाबी से चली उड़ान कोच्चि पहुंची, जबकि दुबई से रवाना हुआ विमान कोझिकोड पहुंचा। विदेशों से भारतीयों को वापस लाए जाने के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट के जरिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई दी। नियम के मुताबिक विदेशों से लाए गए सभी लोग 14 दिन तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन में रहेंगे। इन सभी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ही भारत लाया जाएगा। दुबई से कोझिकोड पहुंचे विमान के क्रू दल के सदस्यों ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद अपने अनुभव साझा किए। My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went up very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. Thank you so much. And even the Chief of Operation, Captain Rajkumar, has personally asked me to thank all of you all for your good performance. Thank you. Yeah, we are very proud of you. We took care of everything actually, safety and the company SOP procedures. Everything went well as per the captain, so it was a good flight for us. Myself, Vineet CCIC for this flight. All the operating procedure has been followed with standard things, and all the passengers have been well taken care with all the announcement time to time. It was a very nice flight and smooth. It was a good experience. I mean, different experience. First time we are doing the evacuation flight, and thank you everybody. It was a good teamwork. Thank you. Better coordination helped us to take this our beloved ones back to their own country. I'm so happy, and it was a very good experience for me. My name is Abdul Rao. It was a very good experience, and we have made all the standard operating procedures, and they are the backbone of. So we are really happy to take them back to their homeland. Officials who worked behind this. Yeah, I'd like to thank all the staff that worked at the back. Yeah. Especially the coordinators, the Air India Express, the Air India staff. You guys have done a good job. It's a teamwork. It's teamwork, yeah. It's a teamwork. Great going, guys. Wishing Express all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना भी अभियान चला रही है। नौसेना ने अपने इस अभियान को समुद्र सेतु नाम दिया। सिर्फ कोविड-19 मुक्त लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिसके तहत नौसेना का जहाज INS जलाश्व माले पहुंचा, जो आज 750 लोगों को लेकर मालदीव से लेकर कोच्चि वापस आएगा। जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे निर्धारित जो मानक हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार जो व्यवस्था है उसका पालन किया जा रहा है। लोगों को लाए जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भारतीय नौसेना ने जहाज़ों से गैर जरूरी उपकरणों को भी हटा दिया है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के साथ हमारे संवाददाता संतोष कुमार जुड़ रहे हैं कोलंबो से। संतोष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एयरलिफ्ट किया जा रहा है जो भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में, ऐसे नौसेना भी पीछे नहीं है और INS जलाश्व जो है वो भी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाता हुआ। जी बिल्कुल, भारत सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से निकाला जाए। और मालदीव चूंकि एक पड़ोसी देश है जो कि समुद्र के रास्ते से जुड़ा हुआ है और वहाँ जो काम करने वाले ज्यादातर भारतीय जो है वो दक्षिणी राज्यों से आते हैं, इसीलिए नौसेना इसमें आगे आई है। और नौसेना की ये पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक साथ जो है 750 लोगों को आज एक जहाज के तहत वापस लाया जा रहा है और इसके लिए सुबह से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। भारतीय उच्चायुक्त जो माले में है पिछले कई दिनों से कार्यरत था, उन्होंने जो जरूरतमंद लोगों की पहचान की थी, उनकी लिस्ट जारी की थी। उसके बाद आज उन लोगों को जो है राजधानी माले में अलग अलग जगहों से बसों के द्वारा इकट्ठा करके उन्हें पोर्ट पे लाया गया। उसके बाद उनकी जो इमिग्रेशन और बाकी जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की गई। उसके बाद उन्हें जो भी जरूरत की सामान जो है खाना पानी ये सब भी मुहैया कराएगी ताकि उन्हें जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये लोग जैसे कि खबरें आ रही है, काफी लोग खुश हैं कि वो एक बार फिर से अपने देश वापस जा पाएंगे, अपने घर वालों के पास वापस जा पाएंगे। और उनकी जो इमीडिएट जरूरतें हैं, इसमें खास बात को ध्यान रखा गया है जो लोगों के चयन में कि जो जिनको अत्यधिक जरूरत है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज हो या जो बेरोजगारी के शिकार बन रहे हो या तो टूरिज्म के लिए गए थे और वो फंसे हुए थे पिछले कई हफ्तों से, उन्हें ये पहले जो है प्राथमिकता दी गई है इस जहाज के तहत लोगों को वापस लाने में। और ये सिर्फ पहला चरण है। उसके बाद दूसरा जो जहाज है वो रविवार को जो है 1200 से ज्यादा लोगों को लेकर ट्यूटिकोरिन के लिए रवाना होगा। तो इस तरह से पहले 2 जहाजों में लगभग 2000 लोगों को वहां मालदीव से बाहर निकालकर भारत वापस लाने की तैयारी है। और संतोष, कोविड-19 से निपटने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से उनका पालन किया जाएगा, खासतौर पर जिस मिशन का हम जिक्र कर रहे हैं समुद्र सेतु? जी बिल्कुल, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और वहाँ जो है वहाँ लोकल वॉलंटियर्स भी काफी मदद कर रहे हैं और एक तरह से ये भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ रिश्तों को भी दिखाता है। और हमें जो वहाँ के वीडियोस और पिक्चर्स मिल रहे हैं उसमें सभी लोगों ने, सभी जो भी उस मिशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने प्रोटेक्टिव गियर्स, सेफ्टी गियर्स जो है पहन रखे हैं और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। हर जो भी इमिग्रेशन या मेडिकल चेकअप के दौरान जो है लोगों के बीच दूरी बना के रखी जा रही है। उसके अलावा सैनिटेशन फैसिलिटीज है, सबको एक तरह से सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरह की हर चीजों का ख्याल रखा गया है कि अगर ऑफ कोर्स कोई भी ये ध्यान रखा गया है कि कोई भी पैसेंजर जो है कोविड से ग्रस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह की समस्या हो तो ये एक दूसरे के बीच ना हो और इससे इसका फर्दर कोई प्रसार ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया और सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं इस बाबत जी इस मिशन के दौरान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो समुद्र सेतु की अगर हम बात करें, चाहे बात हम करें वंदे भारत की, दोनों मिशंस का जो मकसद है वो एक ही है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में उन्हें वापस स्वदेश लाना है, जो कि कोविड-19 के लक्षणों से रहित हैं। बढ़ते आगे, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 37,916 पहुंच गई, जबकि संक्रमण की वजह से 1,886 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तक कुल 16,539 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 56,342 है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। और इसी मुहिम के साथ, इसी आह्वान के साथ लगातार हम भी आपसे कहते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़लिप लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। खबर विशाखापट्टनम से, जहां के LG पॉलीमर्स केमिकल फैक्ट्री में कल हुए गैस रिसाव के बाद वहां की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और NDRF के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और प्लांट को सुरक्षित बनाने के मकसद से कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कंटेनर को और सुरक्षित करने के मकसद से आज सुबह तकनीकी तौर से नियंत्रित एक बहुत सी छोटी लीक कराई गई थी, जिसे बाद में ठीक भी कर दिया गया। फिलहाल प्लांट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए NDRF और NEERI का विशेषज्ञ दल लगा हुआ है। सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का दल जांच में भी स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर रहा है। दरअसल जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर LG पॉलीमर्स फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस मामले के लिए जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं मीडिया में विशाखापट्टनम गैस लीक को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए NDRF के DG SN प्रधान ने कहा कि फिर से लीकेज की बात गलत है। लोकल प्रशासन के साथ और आज भी सुबह से वहीं पर हैं। कुछ जाने अनजाने में रूमर्स मीडिया में चल रहे हैं कुछ सेक्शंस में कि गैस फिर से लीक हुआ है, सेकंड लीकेज हुआ है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई सेकंड लीकेज नहीं हुआ है। ये जो प्रोसेस है इसको न्यूट्रलाइज करने की, उस प्रोसेस में थोड़े फ्यूम्स निकलते हैं, वो आगे भी थोड़े बहुत निकलेंगे। वो बहुत ही मिनिमल होता है, वो कैंपस के अंदर ही, वो जो साइलो है उसके आसपास ही रहता है। हवा से स्मेल ज़रूर जाता है, उससे ये आकलन कर लेना कि सेकंड लीकेज हुआ है सरासर गलत है। और मैं अपील करूंगा वैसे मीडिया से जो इसको खबर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको तथ्य को पहले पता करें और इस तरह का कोई न्यूज़ ना दें जिससे अननेसेसरी लोगों में भ्रांति फैले, पैनिक फैले। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जो रोड मैप है वो लोकल प्रशासन के साथ हम लोग तय कर रहे हैं। अभी वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर वहाँ आए हुए हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि ये काम जो है मिलजुल कर हम लोगों को स्थानीय प्रशासन, स्टेट प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी अफसरान हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। वहाँ 2 कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, CBRN के जो एक्सपर्ट कमांडेंट है 5th बटालियन के, वो कैंप कर रहे हैं। नीरी के 3 साइंटिस्ट्स हैं और कमांडेंट CBRN के साथ भी 4 एक्सपर्ट्स हैं। जो लोकल कमांडेंट है विशाखापट्टनम जुरिसडिक्शन जिनका है, जो विजयवाड़ा बैठते हैं, वो भी वहाँ पर हैं, उनके डिप्टी कमांडेंट भी हैं और NDRF की पूरी टीम है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ये NDRF की टीम पूरी तरह से वहाँ कैंप करेगी, स्थल पर ग्राउंड जीरो पर कैंप करेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक स्थिति पूर्णतः सामान्य न हो जाए और स्थानीय प्रशासन ये न कहे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए किसी तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग में विश्वास न करें और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि
प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है और उम्मीद है कि दोपहर या शाम तक और भी बेहतर सिचुएशन होगा और सीलिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा कारगर हो जाएगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।